एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूजीसी नेट स्टडी हब। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सीक्वेंशियल सर्किट। इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो जाके देख ले। आज का हमारा टॉपिक है सीक्वेंशियल सर्किट। आज हम बात करेंगे सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है। ठीक है, सीक्वेंशियल सर्किट आर डिजिटल सर्किट दैट स्टोर एंड यूज अ प्रीवियस स्टेट इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन देयर नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट प्रोड्यूस एन आउटपुट बेसिस ऑन इनपुट वेरिएबल ओनली, बट अ सीक्वेंशियल सर्किट प्रोड्यूस एन आउटपुट बेसिस ऑन करंट इनपुट प्रीवियस आउटपुट वेरिएबल। ठीक है, वन लाइन में अगर बताएं, सीक्वेंशियल सर्किट प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड ऑन प्रेजेंट इनपुट एंड पास्ट आउटपुट। मतलब कि सीक्वेंशियल सर्किट में हमारा जो प्रेजेंट आउटपुट होता है वो डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट पर एंड पास्ट आउटपुट पर। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कॉम्बिनेशनल सर्किट हमारा डिपेंड किस पे करता है। सीक्वेंशियल में मैंने कॉम्बिनेशनल में मैंने बताया था ना कि आउटपुट डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट पर, है ना। और सीक्वेंशियल हमारा आउटपुट डिपेंड करता है, प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट पर और पास्ट आउटपुट पर। ठीक है, जैसे आपको कॉम्बिनेशनल का मैं डायग्राम दिखा देती हूँ। सीक्वेंशियल सर्किट ये देखो, ये हमारा सीक्वेंशियल सर्किट का डायग्राम है। ये कॉम्बिनेशनल सर्किट मेमोरी है, यहाँ एक्सटर्नल इनपुट और यहाँ पे एक्सटर्नल आउटपुट है। करंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, इंटरनल आउटपुट, इंटरनल इनपुट है। ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट में हमारी प्रेजेंट आउटपुट होगा, मेमोरी पे हमारा पास्ट आउटपुट होगा। ठीक है, और कॉम्बिनेशनल सर्किट पे मेमोरी नहीं होती, लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट पे मेमोरी होती, क्योंकि जो हम आउटपुट देंगे वो हमारा मेमोरी में स्टोर होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा पास्ट आउटपुट स्टोर होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट का बेस्ट एग्जाम्पल है फ्लिप फ्लॉप। Flip-flop can store one bit of information which combines with present input to produce the output. ठीक है, these are the basic building block. ठीक है, फ्लिप फ्लॉप का ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। क्या होता है, पहले लैच आएगा, लैच के बाद फ्लिप फ्लॉप, फिर रजिस्टर, फिर काउंटर। ठीक है, कॉम्बिनेशनल सीक्वेंशियल सर्किट का मैं एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। अगर हमें फाइंड करना है टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे हमने इनपुट दिया 1 + 0, तो हमारा मेमोरी में 0 गया। ठीक है, आउटपुट क्या आया 1। तो फिर हमने यहाँ पर लिखा 2 + 1, यहाँ पे आउटपुट 1 था तो यहाँ पे 1 ऐड कर दिया, 2 + 1 3 आ गया। सिमिलरली ऐसे करते जाएंगे, हमारा 10 नेचुरल नंबर्स तक जाएगा तो 55 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने इनपुट दिया, ये हमारा मेमोरी में स्टोर होता रहेगा और ये इधर हमारा आउटपुट निकल कर आ रहा है। इसी को बोलते हैं हम लोग सीक्वेंशियल सर्किट। मैंने एग्जाम्पल से भी आपको बता दिया। और सीक्वेंशियल सर्किट का बेस्ट एग्जाम्पल है फ्लिप फ्लॉप, और इसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है फ्लिप फ्लॉप, लैच, रजिस्टर, काउंटर। अब लैच क्या होता है, लैच को सिंपल वन लाइन में बताएं तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, ये लैच होता है। और लैच होता है क्या, अभी दिखाते हैं। ये जो बना है ना एंड गेट, ये हमारा होता है लैच, इसी को हम लोग लैच बोलते हैं। ठीक है, लैच को अगर सिंपल बताया जाए तो लैच होता है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अब हम लोग आपको बताते हैं SRS लैच यूजिंग अ नैन गेट। ठीक है, नैन गेट से हम लोग SRS लैच बनाएंगे। ये हमारा S है और ये R है। ठीक है, ये नैन गेट है, यहाँ पे Q है और ये Q कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये S का आउटपुट गया है Q0 के पास और R का आउटपुट जाएगा Q के पास। तो हम लोग यहाँ टेबल बना देते हैं X और Y। ठीक है, 0 0, आपको एंड का तो पता ही है, अभी ये एंड छोड़ दो, आउटपुट देखो एंड का। देखो एंड का गेट क्या होता है, 0 0 का 0 0, 1 का 0 1 0 का 0 1 1 का 1 आ जाएगा। ठीक है, और नैन गेट करोगे तो इसका रिवर्स हो जाएगा, जहाँ पर 0 0 वहाँ पे 1 लिख देंगे और 1 की जगह रेस्ट प्लेस पे 0 हो जाएगा। ठीक है, इफ़ एनी वन इनपुट इज़ 0 देन आउटपुट इज़ 1। अगर कोई भी एक, अगर कहीं पर भी 1 इनपुट आ रहा है तो आउटपुट हमारा 0 हो जाएगा, है ना। कहीं पर भी देखो 1 आ रहा था, वहाँ पे हमारा आउटपुट 0 हो जा रहा था। इफ़ एनी वन इनपुट इज़ 0 देन आउटपुट इज़ 1।
देखो 0 आ रहा था, 1 आ गया, 0 1 0 1 1 1 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल निकल के आया नैन गेट का लैच आंसर। ठीक है, अब इसलिए हमारा डायग्राम है, ये इसका ट्रुथ टेबल है। अब हम यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है, जिससे आपको मैं जैसे एक्सप्लेन कर सकूँ। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम लेते हैं S में 0 R में 1, ठीक है, तो यहाँ हमने S 0 ले लिया, R 1 ले लिया। अब ये 0 आउटपुट गया यहाँ R 1 के पास, यहाँ आउटपुट क्या आएगा 0, और यहाँ R 1 में हमने आउटपुट ऊपर किया तो यहाँ 1 आ गया, तो ये वैलिड हो गया। देखो 0 1 दिया तो क्या आया, 1 आया आउटपुट, तो वैलिड है ना। अब यहाँ पे हमने S1 और R0 ले लिया, S1 R0, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी वैलिड हो जाएगा। इसका रिवर्स भी कर लिया हमने, अभी S0 करके दिखाया था R1, और इसका अपोजिट कर दिया S = 1 R = 0, तो आउटपुट क्या आ जाएगा यहाँ पे वैलिड, यहाँ पे भी वैलिड हो जाएगा। R1 का 0 आउटपुट गया तो 0 आया, S1 में आउटपुट ने क्या दिया 1, तो ये वैलिड हो गया। यहाँ पर भी वैलिड, यहाँ पे भी वैलिड। अगर हमारा S1 R1 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, S1 गया यहाँ पर तो ये Q0 हो जाएगा, और R1 यहाँ पे गया Q हो गया। अगर 1 1 हो जाएगा तो होल्ड हो जाएगा, जैसे ये 1 एंड Q का कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, तो 1 कॉम्प्लीमेंट प्लस Q का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा Q आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हमने किया 1 कॉम्प्लीमेंट Q कॉम्प्लीमेंट, तो 0 प्लस Q कॉम्प्लीमेंट Q आ जाएगा। मतलब कि अगर आउटपुट आप देखो Q का Q हो जाएगा यहाँ पर, और Q कॉम्प्लीमेंट का Q हो जाएगा, Q कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो ये होल्ड स्टेट हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो अब 4 पे चलते हैं। अगर हमारा S0 है और R0 है तो हमारा लैच कैसे बनेगा, S0 है R0 है, तो S का आउटपुट गया इधर Q0 हो जाएगा, S के पास आउटपुट गया तो आउटपुट यहाँ 1 1 आ गया, Q हो गया। ठीक है, ये इनवैलिड हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम बना के दिखा रहे हैं, S में हमने लिया Qn + 1, ये नेक्स्ट स्टेट आ जाएगी। 0 0 में इनवैलिड, 0 1 में 1 1 0 में 0, और 1 1 में होल्ड हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर 1 1 होगा तो होल्ड हो जाएगा, 0 0 होगा तो इनवैलिड होगा, अगर 0 1 होगा 1 0 होगा, 0 1 होगा तो 1 1 0 0 हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा SR लैच यूजिंग अ NAND गेट। अब आ जाते हैं SR फ्लिप फ्लॉप यूजिंग अ NAND गेट। ठीक है, वो SR यूजिंग था NAND गेट, अब ये फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप पहले बना लेना SRS लैच का, यहाँ बताया था ना 0 0 में इनवैलिड, 1 1 में होल्ड, 0 1 में 1 1 0 में 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा लैच है, यहाँ पे हमने क्लॉक लगा दिया है। ठीक है, और ये NAND गेट है। ठीक है, SRS फ्लिप फ्लॉप करेंगे, नॉन ट्रिगल का मतलब होता है नो क्लॉक, पर यहाँ पे हमने क्लॉक लगा दी, क्लॉक में क्लॉक ट्रिगल। ठीक है, यहाँ पे क्लॉक हमने दे दिया 1 1 आउटपुट। ठीक है, तो SRS में क्या हो जाएगा, Qn में Q हो जाएगा, 0 0 में होल्ड, 0 1 में 0, 1 0 में 1, और 1 1 में इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, ये SRS फ्लिप फ्लॉप है। देखो यहाँ पे हमने अगर S0 R0 लेंगे तो आउटपुट यहाँ पे हमारा होल्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि S0 है और क्लॉक लगा दिया R0 है, तो ये जो हमारा लैच है ना, ये आउटपुट क्या प्रोड्यूस करेगा, होल्ड कर देगा। होल्ड कहाँ पर होगा, जब 0 0 आउटपुट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग S0 R1 दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताया था ना 0 और 1 देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आंसर आएगा, आउटपुट क्या आएगा 0 प्रोड्यूस करेगा। लगा, अगर यहाँ पे S1 R1 देंगे तो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ये लैच हमारा क्लॉक है, S1 दिया R1 दिया। ठीक है, ये आउटपुट यहाँ पे हमारा 1 गया, और S1 का आउटपुट इधर आया 1, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। अब हमने S1 ले लिया, R0 हो गया, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको के मैप के थ्रू से सॉल्व करके देखेंगे तो कैसे आएगा, ये देखो वैसे के मैप से अगर पूछा जाए तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमने ले लिया 0 1, यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 0 0, और नंबरिंग तो आपको पता ही के मैप की 0 1 2 3 4 5 7 6 7। ठीक है, यहाँ हमारा S कॉम्प्लीमेंट S हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या था 1 1,
के मैप में मैंने बताया था ना, हमेशा लार्जेस्ट पेयर लेते तो हमने 4 का पेयर बनाया, तो S प्लस आर कॉम्प्लीमेंट QN हो जाएगा, और यहाँ 1 1 है तो R कॉम्प्लीमेंट QN हो जाएगा। ऐसे के मैप से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक देख लो टेबल की, SR QN नॉट की, ठीक है। 0 1 में होगा तो 0 होगा, 0 1 में तो होल्ड हो जाएगा, अगर 0 0 है तो रीसेट करेंगे, ठीक है। 1 1 सेट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे आउटपुट देंगे 1 1 1 0 0 है और यहाँ 0 1 है, तो सेट क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अगर 1 1 है ना, S में भी 1 R में 1, S में 1 R 1 0 1, तो ये डू नॉट केयर कंडीशन हो जाएगा, मतलब कि इनवैलिड, ठीक है। अब JK फ्लिप फ्लॉप पे आते हैं। JK फ्लिप फ्लॉप इज़ 75% SRS फ्लिप फ्लॉप की तरह ही होता है, ठीक है। जैसे SRS फ्लिप फ्लॉप होता है, सेम JK फ्लिप फ्लॉप होता है। देखो, इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए कंपैरिजन टेबल भी बना दिए, आप दोनों चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो 0 0 का होल्ड था, 0 0 का होल्ड, 0 1 का 0 तो 0 हो गया, 1 1 0 का 1 0 1 हो गया, और डबल 1 है यहाँ पे इनवैलिड है, यहाँ QN नॉट हो जाएगा। JK फ्लिप फ्लॉप का टेबल ऐसे बनेगा, ठीक है। QN हो जाएगा, Q नॉट हो जाएगा। यहाँ पे हमने J1 ले लिया और K1 ले लिया, आउटपुट प्रोड्यूस किया है यहाँ पे J1 और K1 दिया है, तो यहाँ पे Q आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे Q नॉट हो जाएगा, ठीक है। वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन JK फ्लिप फ्लॉप बाय डूइंग स्मॉल चेंजेस डिज़ाइन, ठीक है। केस 1 में हमने बता दिया है, तो केस 1 में QN 1 हो जाएगा, Q नॉट इक्वल टू 0 का टॉगल कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। केस 2 में अगर QN 0 है और Q नॉट 1 है, तो QN प्लस 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। JK का कैरेक्टरिस्टिक टेबल आप देख लो, ऐसे बस 0 1 होल्ड हो जाएगा, 0 0 रीसेट हो जाएगा, 1 1 सेट और टॉगल हो जाएगा 1 0। ये JK का कैरेक्टरिस्टिक टेबल है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नो अबाउट द रजिस्टर्स D फ्लिप फ्लॉप और T फ्लिप फ्लॉप रह गया। D फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, D फ्लिप फ्लॉप D flip flop called as store device, here the output is same as input, जो आउटपुट होता है वो सेम होता है इनपुट का। ये D है और ये हमारा क्लॉक है, ठीक है। QN और Q नॉट हो जाएगा। D फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम ऐसे बनेगा, ये लैच है, आउटपुट हमारा D 0 है तो आउटपुट 0 आ जाएगा। इसका टेबल देख लो कैसे बनेगा, 0 0 का 0, 1 1 का 1 हो जाएगा, और रेस्ट प्लेस में 0 1 है तो 0 1 0 का 1 हो जाएगा, ठीक है। 0 0 1 1 1, ठीक है। अब T फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप सिंगल इनपुट वेरियस सिंगल इनपुट वर्जन ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप। ये T फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम है और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल है, ठीक है। 0 पे करोगे तो QN हो जाएगा, 1 में Q नॉट हो जाएगा, ठीक है। 0 0 0 हो जाएगा, 1 1 में 0 हो जाएगा, और 0 1 1 0 में 1 1 आ जाएगा, ठीक है। Whenever T is 1 then output is complement of Q हो जाएगा, where the T is 0 then the output is same as input हो जाएगा, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप स्टोर, देखो फ्लिप फ्लॉप स्टोर 1 bit ऑफ इंफॉर्मेशन कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इक्वल टू रजिस्टर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।